याद गए धर्मपुरा से पकड़े जाने वाले कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्दों ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। आपको बताएं कि दहशतगर्द फिरका वराना फसादात को फैलाने के लिए ख़ास कम्युनिटी को निशाना बनाने की मुकम्मल प्लानिंग कर चुके थे और मुल्जिमान के कब्जे से धमाका खेज मवाद और हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं जानते हैं मोहम्मद सरफराज से। जी सरफराज बताइएगा। तंजीम के 3 दहशतगर्दों ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। ये इंकशाफात जब CTD की जानिब से इनको हिरासत में लिया गया, बाद जो है वो इनकी तफ्तीश की गई तो इस पे सामने आए हैं। मुल्ज़िम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फिरका वराना फसादात फैलाने के लिए एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाने की मुकम्मल प्लानिंग जो है वो कर चुके थे और ये तमाम तर मामला जो है वो FIR में दर्ज किया जा चुका है। तीनों मुल्ज़िम रिजवान, ताहिर, अब्दुल कयूम कराची के रहायशी हैं। तीनों का ताल्लुक कालादम लश्कर जंगवी से बताया जा रहा है। मुल्ज़िमान के कब्जे से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। बम स्क्वाड ने फौरी तौर पर मौके पर हैंड ग्रेनेड को फ्यूज कर दिया था। तीनों मुल्ज़िमान को नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया गया है। जो CTD की जानिब से मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही हैं और जब CTD हकाम के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इन मुल्ज़िमान की मजीद तहकीकात की जा रही हैं ताकि इनका जो ग्रुप है उस तमाम तर ग्रुप को बेनकाब किया जाए और मजीद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। अगर CTD की जानिब से हुकूमत सिंध से रब्ता किया जा रहा है क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो कराची से बताया जा रहा है और कराची में इनका जो मुनज़्ज़िम ग्रुप है उसको पकड़ने के लिए जो है वो हुकूमत सिंध से जो है वो रब्ता किया जा रहा है और ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी जो CTD है, वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो रेड किए जाएंगे ताकि इनके जो दूसरे साथी हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी अच्छा सरफराज, ये भी बताइएगा कि जहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया गया है वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछताछ की गई है इनके बारे में कि वहाँ कब से रिहाइश पजीर थे, इनकी एक्टिविटीज़ क्या थी? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि इन मुल्ज़िमान के मुतालिक तमाम तर जो मुहल्लेदार थे उनसे पूछा गया है। इसमें इशू ये आता है कि पुलिस की जानिब से जो है वो नाअहली का सामना करना पड़ता है कि जब एक किराएदारी एक्ट जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। इससे पहले भी जो है वो दाता दरबार पर जब एक ब्लास्ट हुआ और गढ़ी शो के इलाके से जो है वो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और बताया गया कि ये KP के रहायशी थे और यहाँ पे आके होटल चलाते थे और वहाँ पे जो मुल्ज़िम था वो उनके पास काम करता था, जबकि जो होटल मालिकीन थे उनकी जानिब से उसका इंदराज जो है वो पुलिस स्टेशन में नहीं करवाया गया। इस तरह के जो इलाके होते हैं वहाँ पे जो है वो पुलिस को जब इंदराज नहीं करवाया जाता, पुलिस नाअहली और सुस्ती का जब मुजाहरा करती है तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सामने आते हैं। हालांकि अगर किराएदारी एक्ट पर अमल दरामद किया जाए तो इस किस्म के वाक़या जो है वो वकूफ़ पज़ीर नहीं होंगे और दहशतगर्दों को कोई भी पनाह नहीं मिल सकेगी। जब किराएदारी एक्ट पर अमल दरामद नहीं होता और इस तरह के जो तमाम तर मामले हैं वो सामने आते हैं, ये दहशतगर्द जो हैं वो किसी का सहारा लेते हैं और पनाह ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो वही पनाहगाह में अपनी तमाम तर प्लानिंग करते हैं। अपने तमाम तर प्लानिंग के मुताबिक जो है फसादात फैलाने की प्लानिंग करने के बाद जो है वो वहाँ से निकलते हैं, तो इस तरह ये कामयाब हो जाते हैं। अगर जो है वो किराएदारी एक्ट और जो भी दहशतगर्दी के हवाले से एक्ट बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद किया जाए तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो पज़ीर ना हो। जी सरफराज, ये भी बताइएगा कि इस इलाके में मजीद पुलिस की जानिब से कोई ऑपरेशन किया जाएगा कि ये सिर्फ 3 ही दहशतगर्द वहाँ पे रिहाइश पजीर थे या कोई और भी हो सकता है? जी बिल्कुल, जब लाहौर पुलिस के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि CTD की जानिब से पहले जो है वो इन दहशतगर्दों की रैकी की गई है। रैकी करने के बाद जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को तो इस तमाम तर मामले का पता ही नहीं। ठीक है, कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्दों ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मजीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। मोहम्मद सरफराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।